आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग समान रूप से समझते हैं लोग जोड़ को, किस चीज़ों को योग किया, जोड़ किया तो योग बना। आत्मा से परमात्मा का योग हुआ, मिलन हुआ तो योग कहलाया, ये बोलते हैं। लेकिन आज योग की हम लोग अपने ढंग से परिभाषा समझने की कोशिश करें। योग जीवन की सही समझ है, और सच कहिए तो वैज्ञानिक समझ है। योग उसके लिए भी जो ईश्वर को मानते हैं, और योग उसके लिए भी है जो ईश्वर को नहीं मानते। दरअसल योग आस्तिकता और नास्तिकता दोनों से परे है। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों से परे है। जीवन की सही, कंप्लीट, संपूर्ण और समग्र समझ तथा वैज्ञानिक समझ पैदा की जाए, वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए, वैज्ञानिक प्रयोग और प्रक्रिया के साथ पैदा किया जाए, जो चीज़ें विकसित की जाएगी तो वह निकलेगा योग। हम तीनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। शरीर को अगर विस्तार से पढ़ना हो तो आयुर्विज्ञान है, यानी आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, मेडिकल साइंस है। अगर मन को विस्तार से पढ़ना है तो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। अगर अंतर चेतना यानी जीवन चेतना को गहराई से पढ़ना है, समझना है तो अध्यात्म है। लेकिन अगर तीनों को एक साथ समझना हो, तीनों को पूरी तरह समझना और तीनों को समग्र रूप से समझना हो और तीनों को क्रमिक रूप से समझना हो, तो एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में प्रवेश करना हो तो एकमात्र योग है, एकमात्र। एलोपैथ या आयुर्वेद जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस, जैसा हमने बताया लाइफ साइंसेज पढ़ते हैं। जब हम मेडिकल साइंस को फाइन पढ़ते हैं, फाइन रिवीजन करते हैं तो सिर्फ सेल और कोशिका नहीं, तब नर्व पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं। मेडिकल साइंस में जब बॉडी पढ़ाई जाती है तो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है? एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक से लेकर न्यूरोलॉजी तक की यात्रा है। लेकिन शरीर चलता फिरता कैसे है, जीवन शक्ति विकसित कैसे करता है, यह है प्राण विद्या। कहते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए तो जीवन शिथिल हो जाता है, सक्रिय नहीं रहता शरीर। शरीर को जीवन कैसे मिलता है? तो ये प्राण विज्ञान से मिलता है, और योग हमें प्राण विद्या देता है। योग हमें प्राण विद्या देता है। योग में कई चीज़ें हैं। सबसे ऊपरी परत क्या है? हठ योग, और गहरी परत वह है राजयोग। अगर हम जीवन को संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, एक एक अस्तित्व को समझना चाह रहे हैं, तो योग का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर जीवन को समग्रता पूर्वक समझना है, टोटलिटी में, तो हमको योग को पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। गोपीनाथ कविराज का नाम आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे सूक्ष्म और सबसे गहन अध्ययन का ग्रंथ है तो वह है पतंजलि का योग सूत्र। ये जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, वह जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के बीच का ब्रिज है, पुल है, सेतु है। एक तरफ शरीर विज्ञान है, एक तरफ चेतना का विज्ञान, तो बीच में जो जोड़ता है वो है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, शरीर, मन और चेतना। तो ब्रिज है साइकोलॉजी। योग विज्ञान जब आहार विहार यानी जीवन के प्राण विद्या की बात करता है तो वो हो जाता है मेडिकल साइंस। योग विज्ञान जब मन की संरचना पर बात करता है यानी चित्त की बात करता है, चित्त शुद्धि की बात करता है, तो वो हो जाता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हो जाता है। और योग विज्ञान जब मन के पार विभूतियों के क्षेत्र में ले जाता है तो वह पैरासाइकोलॉजी हो जाता है, यानी चेतना का विज्ञान, अध्यात्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि योग को अगर समझ लिया जाए, योग को जान लिया जाए, जिसे पतंजलि सूत्र कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। सूत्र समझते हैं? कोडेड लैंग्वेज, फार्मूला में लिखा है, सूत्र है, जिसे केमिस्ट्री फिजिक्स में फार्मूला पढ़ाया जाता है ना। लेकिन फार्मूला को आप डिकोड करेंगे तो हो सकता है 2-3 पेज में आपको सारे प्रोसेस का पता चल जाएगा। तो पतंजलि जो 195 सूत्र दिए हैं, कोडेड है, उसको आपको खोलना है। और वो पतंजलि के जो 195 सूत्र है वो मेडिकल साइंस भी है, प्राण विद्या भी है, मनोविद्या यानी मनोविज्ञान भी है, साइकोलॉजी है यानी, और पैरासाइकोलॉजी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। यानी जीवन का समग्र स्वरूप समझना है तो वह है योग विद्या। जीवन का समग्र स्वरूप समझ करके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान खोजना अगर चाहते हैं तो योग विद्या को अपनाइए। यानी कि ऐसा अतल अथाह समुद्र है योग, जिसमें गोते लगाते जाइए और मोती निकालते जाइए। ये हम सिर्फ योग की बड़ाई में नहीं कह रहे हैं, ये हम सत्य कह रहे हैं। योग की बड़ाई में नहीं कहा जा रहा, ये सत्य कहा जा रहा है। जीवन हमारा त्रिआयामी है, 3 डायमेंशन में है। एक शरीर यानी प्राण, शरीर को और प्राण को हम एक साथ रखते हैं, यानी प्राण के बल पर ही शरीर चलता है। शरीर के अंतर सूत्र में प्राण गुथा हुआ है। तो शरीर, तो एक शरीर हुआ, दूसरा मन हुआ, और तीसरा आत्मा यानी जीवन चेतना।
चलिए आप आत्मा परमात्मा की बात ही मत करिए, हम जीवन चेतना की बात करें तो तीनों की सही समझ है योग विद्या, योग विज्ञान, तीनों की सही समझ है। समझ शरीर का, मन का और अंतर चेतना का योग आपको देता है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, जैसे गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती, यानी प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। प्राण वाणी तो होना है, शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो हम विचार करते हैं, और प्राण बल है तो हम अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं, इमोशन को प्रेम कर पाते हैं, प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, संबंध बना पाते हैं, संबंध निभा पाते हैं। सच कहिए तो भावना अगर शुद्ध है, यानी प्राण बल आपका शुद्ध है, प्राण ऊर्जा भरपूर है, यानी ऑक्सीजन लेवल आपका भरा है, O2 है ना, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, प्राणवायु परिपूर्ण है, शुद्ध है, पूरी तरह दोष मुक्त है, तो आप संबंधों को जी पाएंगे। संबंध बनाना, संबंध निभाना, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना नहीं, रिश्ते को जीना, ये प्राण ऊर्जा से ही संभव है। प्राणबल बहुत महत्वपूर्ण है। डेनियल गोलमैन जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक शब्द क्वाइन किया था, एक वर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि जीवन में सफल होने के लिए या परीक्षा में सफल होने के लिए बुद्धि की भूमिका यानी IQ, बुद्धि लब्धि की भूमिका मात्र 20%, 80% भूमिका EQ यानी इमोशनल कोशेंट की है, भावनात्मक लब्धि, बुद्धि लब्धि से ज़्यादा भावनात्मक लब्धि का है, और IQ और EQ का योग होता है 80-20 का ठीक ठीक अनुपात होता है, तो फिर CQ यानी क्रिएटिव कोशेंट पैदा होता है। यानी ये किसने कहा, हार्वर्ड के ही हेनरी एल्डर थे। उन्होंने फिर क्रिएटिव कोशेंट CQ के बाद लंदन की दाना जौहर जिसके हस्बैंड हैं जॉन मार्सन, उन्होंने चौथा SQ बताया, स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक लब्धि, यानी चेतना के विज्ञान की बात की, दास कैपिटल की तरह, कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने स्पिरिचुअल कैपिटल पुस्तक लिखी और उसकी चर्चा करते रहे। तो पहले जब हार्वर्ड ने कहा, डेनियल गोलमैन ने कहा कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन की भूमिका बहुत, फिर अब EQ पर सब लोग बात करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने पूर्वज, अपने ऋषि मनीषी जो पुरखे रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि पहले इमोशन को संभालो, भावना को संभालो, प्राण ऊर्जा को संभालो योग के माध्यम से। प्राणबल है तो आप घर परिवार संसार आत्मा परमात्मा ईश्वर सभी को साध लेंगे और जीवन में सफल होंगे, परीक्षा में भी सफल होंगे। इमोशन को संभालिए, इमोशन को संभालने के लिए तो योग है। हम लोग योग नहीं करते, सोचते हैं कि अरे ये सब क्या है, ये सब तो बाबाओं का काम है। योग विद्या नहीं, योग विज्ञान है। अभी हमने आपको सारी बातें समझाई कि समग्रता का विज्ञान है। एक शब्द है योगक्षेम, अभी योग की और परिभाषा लीजिए। योग अर्थात जो नहीं है उसे प्राप्त करना, योग की एक परीक्षा है, जो नहीं है उसे प्राप्त करना। क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मना रहे हैं, एक दिन आप योग कर लीजिए, अब फिर भूल जाइए, प्रतिदिन करिए, जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करिए। ये भी कह सकते भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। यह भगवत गीता का दुर्लभ श्लोक अध्याय 9 में 22वां श्लोक है। ये योगक्षेम की बात, योगक्षेम की बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगक्षेम की बात। इस प्रकार का एक वक्तव्य महाभारत के शांति पर्व में भी है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं वे जो मुझे अन्य नहीं समझते, अर्थात वे मेरे प्रति पूर्णतः एकाग्रता पूर्वक एकात्मता पूर्वक भक्ति करते हैं, ऐसे लोग मेरे अनन्य हैं। अन्य का अर्थ होता है दूसरा, कोई और अनन्य का अर्थ होता है कोई और नहीं। भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे लोग वे जो एकाग्र मन से भजते हैं, उन्हें वे जो नित्य हैं, निरंतर योग के भाव में जीते हैं, केवल ईश्वरीय भाव को समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं, वे जो नित्य है निरंतर योग के भाव में ही विद्यमान है। मैं उनकी रक्षा करता हूं, भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता हूं। ये बड़ा मधुर भाव है योगक्षेम। भगवान उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, तब कुछ चिंता ही नहीं करनी पड़ती। तो योग समझ में आ गया, शरीर मन और आत्मा यानी जीवन चेतना, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है ना, कुछ लोग जानते होंगे, अभी कुछ बोल रहे थे, सब लोग जानते हैं क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। चित्त की वृत्ति का निरोध कर लो। चित्त में यानी मन में जो हलचल है, लहरें हैं, इच्छा है, कामना है, वासना है, कल्पनाएं हैं, उसका निरोध कर लो, उसको स्थिर कर दो।
तो योग सध गया। वो मन पर ध्यान देते हैं पतंजलि, लेकिन घेरंड उन्होंने हठ योग किया। अभी हमने हठ योग और राजयोग की बात की, पतंजलि राजयोग की बात ज़्यादा करते हैं और घेरंड हठ योग की बात करते हैं। हठ योग मतलब जो आसन है, जो आसन है वो हठ योग है। घेरंड संहिता पतली सी पुस्तक है। घेरंड कहते हैं, जैसे 195 सूत्र महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, घेरंड कहते हैं कि अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो योग कर पाएंगे, आसन कर पाएंगे। जैसे हमारे मित्र हैं जावेद जी, आए हैं IIT गुवाहाटी में, प्रोफेसर है, लेवल 15 के प्रोफेसर, मतलब शिक्षा जगत का सबसे उच्चतम पद को प्राप्त कर चुके हैं जावेद जी हैं। बोलते हैं कि अरुण नीचे हम बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इनको घेरंड संहिता का अनुपालन करना चाहिए। घेरंड कहते हैं ना कि शरीर ठीक होगा तो मन सध जाएगा, लेकिन पतंजलि कहते हैं नहीं नहीं, मन सध जाएगा तो तन भी सध जाएगा, तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बात भी, दोनों बात सही है, क्योंकि आज साइंस भी कहता है कि 99% बीमारी का कारण स्ट्रेस है, तनाव है। ये तनाव कहाँ पैदा होता है? मन में पैदा होता है। तो मन को ठीक कर लेंगे तो तन ठीक हो जाएगा। ये विज्ञान भी कह रहा है, महर्षि पतंजलि भी कर रहे हैं। वो कहते हैं घेरंड की नहीं यार, शरीर पहले चलने फिरने लायक हो, लचीला हो, उठे, हम नीचे नहीं बैठ सकते, जैसे जावेद कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए घेरंड संहिता पहले, या योग महर्षि पतंजलि की योग संहिता है, योग सूत्र है। मन साफ होगा, स्वच्छ होगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, हर एक अंगों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह आएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्राण की धारा बहेगी, फिर से यो अंग प्रत्यंग जिंदा होता चला जाएगा, फिर से वो लचीलापन उसमें आएगा। दोनों तरीका है। तो घेरंड ने ऐसे कहा, महर्षि पतंजलि ने ऐसे कहा, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। ये बात को पहले समझ लीजिए। समस्त ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता स्रोत कौन है? तो भगवान शिव। उन्हीं से सभी ज्ञान विज्ञान की धारा निकली है, चाहे वो योग हो, विज्ञान हो, नृत्य हो, जितने भी शास्त्र पुराण हैं, सभी के आदि गुरु हैं भगवान शिव। शिव ने सप्तऋषि में महर्षि भारद्वाज को राजयोग दिया, राजयोग दिया। फिर गोरखनाथ का, सबका है, बहुत तरह का योग हो गया, विहंगम योग, प्रज्ञा योग, बहुत सारे योग हो गए, बहुत सारी शाखाएं। लेकिन उस योग को पूरा व्यवस्थित स्वरूप, एक तकनीकी, टेक्निकली अरेंज किए, वो थे महर्षि पतंजलि। इसलिए पतंजलि को हम लोग मानते हैं कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, लेकिन दरअसल इसके प्रणेता आदि गुरु भगवान शिव है। इस कंफ्यूजन को भी दूर रखेंगे आप लोग। उन्होंने उसको टेक्निकली पूरी तरह व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया महर्षि पतंजलि। तो ये बात आप समझ गए।